मुझे सत्संग सुनाना नहीं आता, मगर लगता है गुरुजी का हुक्म है। ना मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं गुरुजी के गुणगान का बखान कर सकूं। तो संगत जी, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए गुरुजी, तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। संगत जी, मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई थी इस साल मार्च के आसपास। गुरुजी हमसे कब से कनेक्ट हैं ये गुरुजी को पता है। संगत जी, मेरी लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर की बात है कि थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस थी और मैं और मेरे अंकल मतलब बहुत ही काफ़ी डिप्रेशन में थी मैं। मेरे अंकल मुझे बहुत समझाते थे कि कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हम लेडीज़ को होता है थोड़ा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस होता था, माइग्रेन शुरू हो गया। मुझे नहीं पता था माइग्रेन है, लेकिन धीरे 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 हेडेक शुरू। हर चीज़ में, ऑफिस में सोचना, हर वक्त बस यही सोचना कैसे होगा, क्या होगा। फिर संगत जी, दिसंबर की बात है लास्ट ईयर, मेरे अंकल जो बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे बाहर के लिए, वो होटल इंडस्ट्री में है, उनका हांगकांग से ऑफ़र लेटर आया और सब कुछ डन हो गया। पेपर वर्क उन्होंने बहुत पहले से सबमिट किए हुए थे, मगर कुछ ना कुछ होकर काम रुक जाता था। दिसंबर में उनका वीज़ा वगैरह सब अप्लाई हो गया। बहुत खुशी हुई। हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं। बेटी 5 साल की है, बेटा 2 साल का है। अभी 2 साल का हुआ है, उस टाइम पे 1 साल का था। सोचा भी मन में कि जॉब अच्छी थी, सब कुछ खाना और रहना कंपनी की तरफ से था, तो सब कुछ सही था। बस मन में एक डाउट मेरे आता था कि बच्चे छोटे हैं, कैसे रहेंगे डैडी के बिना। बेटा तो बहुत ही छोटा था, लेकिन फिर भी जो स्थिति चल रही थी हमारी फाइनेंशियल, उसको देख के हमने कहा कि नहीं, जो हुआ है बस ठीक है, करना है। जैन 16 को फ्लाइट थी उनकी, वो चले गए। जैन फेब, आई गेस फेब की बात है, फेब में धीरे धीरे मैं खाली बैठी थी, खाली रहती थी, तो ऐसी फेसबुक पे मैंने पोस्ट देखने शुरू किए। अपने आप मेरी प्रोफाइल पे गुरुजी के पोस्ट आने लगे, तो देखने लगी, ऐसी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर सत्संग आने लगे, सत्संग सुनने लगी, तो धीरे धीरे करके मैंने उनके पेजेस फॉलो करे। उसके बाद संगत जी, मार्च की बात है, मैं छत पे बहुत जाती हूँ। मैं छत पे, मुझे रात को अकेले बैठना अच्छा लगता है, तो मैं बहुत देर तक बच्चों को सुलाने के बाद मैं ना छत पे जाके बैठ जाती थी। तो फिर वही गुरुजी का ख्याल आता था मन में कि अच्छा, इतने सत्संग सुने हैं कि गुरुजी साइन देते हैं, गुरुजी से बातें करो। तो मैं भी ऐसे ही छत पे बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी। मंत्र जाप करते करते सडनली मैंने एक तारा देखा। वो बहुत ब्राइट था। मैं उसको बस देखती रही, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो तारा मूव हो रहा है। तो मैंने उसको बहुत ढंग से देखा, तो वो सच में मूव हो रहा था। ऐसा लग रहा था वो जा रहा है, चल रहा है कहीं। पहले मुझे लगा शूटिंग स्टार है, लेकिन फिर माइंड में आया कि शूटिंग स्टार तो ऐसा होता नहीं है। और वो मूव होते होते कम से कम वो 15 से 20 सेकेंड वो मूव हुआ, और उसके बाद वो गायब हो गया। तो आई थॉट आज तो मैंने पता नहीं क्या ही देख लिया, शायद ये मीटियोर है, या फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं माइंड में आपके कि सैटेलाइट है। उसके बाद मैं ऐसी
अगले दिन एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी मन में, कहीं 1% ये भी था कि शायद गुरुजी थे, लेकिन कंफर्म नहीं था, डाउट था। तो मैं अगले दिन भी गई। अगले दिन मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर नेक्स्ट डे मैं मतलब मेरा रूटीन हो गया था कि मैंने अब सब कुछ करना है, काम ख़त्म करना है, बच्चों को सुलाना है, अपने रात के जो भी हमारी चीज़ें होती हैं, कपड़े वपड़े प्रेस करके बच्चों के ऊपर मैंने जाना, मैंने वहाँ बैठे रहना और ऐसे ही मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। तो एक दिन संगत जी मुझे एकदम तारा बहुत ब्राइट ब्लिंक हुआ। फिर मैं उसको कंटिन्यूअसली देखने लगी कि यहाँ पे कुछ मुझे दिखा है शायद। तो देखने उसी जगह पर दोबारा वो तारा ब्लिंक हुआ और उसके बाद मैं फिर देखते रही, लेकिन वो दोबारा नहीं दिखा। मतलब वो तारा मुझे 2 बार ब्लिंक हुआ और मैंने बस कभी माइंड में आया कि क्या गुरुजी क्या सही में ये, मतलब वो जो 1% था वो थोड़ा 10% हो गया था। अब रोज़ यही मेरी रूटीन और लिटरली संगत जी मुझे रोज़ कुछ ना कुछ दिखने लगा। तो एक बार मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी कि ये तो मेरे माइंड, क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने अंकल से शेयर करी तो उन्होंने कहा अरे सैटेलाइट्स होती हैं और मिटियोर शावर्स भी हो रहे हैं आजकल। तो वो जब आपको दूसरे लोग ऐसा कुछ बोलते हैं आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। तो मैं ऐसे ही बैठे सोच रही थी कि गुरुजी अगर ये आप ही हो तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं ऐसी FB पे पोस्ट पढ़ रही थी और उसमें एक पोस्ट आता है कि गुरुजी के वचन, और उसमें सीधा लिखा होता है कि अभी दर्शन अच्छे हो रहे हैं, बाद में मैं तारों जैसा दिखूंगा। और संगत जी वो देखकर तो मतलब मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई कि सही में गुरुजी मुझे दर्शन दे रहे हैं। और वो मार्च की बात है संगत जी, और अभी 9 मई ये अक्टूबर चल रहा है और मेरा ये रोज़ का रूटीन है कि मैंने छत पे जाना हो। रात के अभी 2 बज रहे हैं जब मैं ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ और अभी भी मैं ऊपर छत से ही आ रही हूँ और गुरुजी के दर्शन करके आ रही हूँ। गुरुजी का हुक्म था कि मैं सत्संग सुनाऊँ। मैंने पूछा गुरुजी से तो मुझे एक शूटिंग स्टार दिखा और मैं आते ही सत्संग रिकॉर्ड करने लग गई। गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे नज़ारे दिखाए हैं संगत जी की, मतलब मैं, जो लोग बोलते हैं ना, संगत बोलती है कि गुरुजी के साथ चमत्कार एक कॉमन सी चीज़ हो जाती है, और लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं किसी को बताती हूँ तो वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या बोल रही है, लेकिन अब तो मैं फॉर श्योर मुझे पता है कि वो गुरुजी होते हैं। तो संगत जी फिर क्या हुआ कि मार्च की बात है, जब ऐसे मुझे एकदम से फील होने लगा कि गुरुजी आते हैं, तो मैं गुरुजी से बातें करनी शुरू करी। मैं गुरुजी को सब कुछ बताने लगी पूरे दिन का, क्योंकि अकेले होते हो तो आप किसी से बात भी नहीं करते। तो मेरे लिए ऐसा हो गया था कि मैं सब कुछ गुरुजी से ही शेयर करने लगी थी। और मुझे कभी वाइट बर्ड्स दिखने लगे तो बर्ड्स जो होते हैं ना, फिर वो आपको लगता है कि ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, एकदम वाइट ब्राइट बर्ड्स जो कि आप अंधेरे में देख रहे हो, जबकि चांद भी कभी कभी नहीं होता तो भी एकदम वाइट बर्ड्स दिखते थे। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा गुरुजी ये वाइट बर्ड्स भी आप ही हो क्या? तो मुझे एकदम इंस्टेंट आंसर नहीं मिला। कम से कम 3-4 दिन बाद मैंने देखा एक बहुत ही पास में मेरे एकदम सामने आसमान में एक वाइट बर्ड जा रहा था, और वो 3-4 सेकंड मैंने देखा होगा, 5वें सेकंड वो गायब हो गया। तो गुरुजी आपकी बातों का आंसर देते हैं, कभी इंस्टेंटली देते हैं, कभी रुक के देते हैं, लेकिन देते हैं। ये बात एकदम फैक्ट है संगत जी। अब क्या हुआ कि अचानक से ही मेरा प्लान बना। अब अंकल को गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, वो जैन में गए थे।
ऐसी फेब एंड की बात है कि मैं ऑफिस में बैठी थी और मैं ऐसी देख रही थी टिकट्स, एयर टिकट्स देख रही थी हांगकांग के। तो मैंने देखा टिकट्स बड़े सस्ते हो रखे हैं, मतलब 15,000 का ही टिकट था। तो मैंने सोचा कि जब मेरी बेटी की छुट्टियां पड़ेंगी स्कूल की तो हम दोनों, मैं और मेरी बेटी अंकल से मिलने जाएंगे। बेटे को मदर इन लॉ फादर इन लॉ उनके पास ही छोड़कर, क्योंकि बेटे का पासपोर्ट नहीं था। तो संगत जी सॉरी, ये सत्संग मेरा थोड़ा बड़ा होने वाला है क्योंकि इतने सारे एक्सपीरियंसेस गुरुजी ने करा दिए हैं और मैं सब कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि मेरे सत्संग से पता नहीं कितनी सारी संगत को जवाब मिल सकते हैं। तो मेरे उस टाइम पे थोड़ा कंडीशन अभी इतनी सुधरी नहीं थी। फेब एंड की बात थी। अंकल को अभी एकदम सैलरी मिली भी नहीं थी, अकाउंट खोला नहीं था, अकाउंट खोलने के लिए आईडी चाहिए था, आईडी बना नहीं था। तो क्या हुआ, 60,000 की टिकट थी हम दोनों की विद रिटर्न। अब पैसे उस टाइम थे नहीं तो कैसे ना कैसे जुगाड़ होकर अब हो गया, टिकट्स हो गई। जून की हमने टिकट्स करा ली। उसके बाद संगत जी अब फिर टाइम बीतने लगा, धीरे धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता गया। मैं हर चीज़ गुरुजी से शेयर करने लग गई। तो मैं ऐसी मई का ही टाइम था, मैं ऐसी गुरुजी से बोला मैंने कि गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं पहली बार इंडिया से बाहर जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरे साथ कौन बैठेगा, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ आप ही नहीं बैठना है, मुझे नहीं पता। तो संगत जी तब तक मेरे पास गुरुजी का ना कोई स्वरूप था, ना कोई ब्रेसलेट, कुछ नहीं था। अब जाने से 2 दिन पहले मैं पार्लर गई। मेरी पार्लर वाली आंटी गुरुजी की संगत थी। मैंने ऐसी आंटी को पूछा कि आंटी आपके पास गुरुजी का कोई ब्रेसलेट है? तो आंटी ने मुझे 2 ब्रेसलेट दिए। उन्होंने कहा देख लो तुम्हें कौन सा चाहिए। तो मैंने उसमें से एक ले लिया। जय गुरुजी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा गुरुजी आप मेरे साथ चल रहे हो मतलब। फिर टाइम आया, फ्लाइट में बैठी थी कि अचानक से ऐसी माइंड में क्लिक हुआ कि अरे पता नहीं कौन बैठेगा, गुरुजी मैंने आपसे बोला था कि आपने बैठना है। तो बहुत देर बाद एक लेडी आई, वो मेरे साथ बैठी। तो मैंने मन में ही बोला कि गुरुजी थैंक यू, चलो कम से कम कोई लेडी मेरे साथ बैठी है। मैं बहुत देर बाद क्या देखती हूँ संगत जी की उस लेडी के गोदी में लड्डू गोपाल, और वो उनको पार्ले जी का बिस्किट खिला रही थी। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई ना कि उन्होंने मतलब मैंने बोला था गुरुजी आप मेरे साथ बैठोगे, और गुरुजी ने लड्डू गोपाल के रूप में मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी। फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद मेरी बेटी जो विंडो सीट पे बैठी थी वो सो गई, और मैं फर्स्ट टाइम था, मैं यही सोच रही थी कि मतलब गुरुजी को मैंने ये बोला था मैं सुबह तक देखूंगी, तो उन्होंने सुबह कर दी। तो मैं आराम से खुशी आराम से पीछे होके बैठ के सोने की कोशिश कर रही थी, नींद नहीं आ रही थी, खुशी के मारे, एक्साइटमेंट के मारे। फिर संगत जी ऐसी वहाँ पहुँचे, होटल बुक किया था। जब हम वापस आए हैं तो हमारा रूम एक प्रीमियम रूम था जिसमें बाथ टब था और सारी अच्छी मतलब प्रीमियम ना एमेनिटीज़ थी, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जय गुरुजी। मतलब गुरुजी हमारी ऐसी डिज़ायर्स भी पूरी कर देते हैं जो हम मांगते नहीं हैं उनसे। सब कुछ आप बस गुरुजी पे सरेंडर कर दो। वहीं का मैंने वहाँ पर, मैं रोज़ रात को, मैं जब भी हम कहीं बाहर जा रहे होते थे, मेरा सिर्फ यही होता था कि मैं ना अपना सर ऊपर करके आसमान में ही देखती रहती थी। मेरे अंकल यही बोलते थे कि यहाँ आइए, बातें कर, मुझसे घूम ले, और मेरा ये होता था कि मैं बस कहीं से गुरुजी को देख लूँ, एक झलक देख लूँ। फिर
क्या हुआ संगत जी, हम डिज्नीलैंड गए। डिज्नीलैंड में रात को फायर शो होता है, फायरवर्क शो। अब क्या हुआ कि पूरे दिन वहाँ पे फोटोज़ और वीडियोस बनाते बनाते हम, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन, अंकल के फ़ोन की बैटरी डाउन, पावर बैंक नहीं लेके गए थे और बेटी मेरी सो गई। तो वहाँ पे आपको स्ट्रोलर मिलते हैं रेंटेड, हमने स्ट्रोलर ले रखा था, बेटी उसमें सो रही थी। अब रात के टाइम 8:30 बजे वो शो होता है, तो 7:30 बजे से ही जो क्राउड होता है वहाँ पे कासल के सामने ही बैठना शुरू कर देता है अपनी अपनी जगह लेके उस शो के लिए। तो मेरे अंकल ने कहा कि मैं देख के आता हूँ कि कहीं से फ़ोन चार्ज हो जाए, वीडियो इसकी तो मेन है, ये वीडियो तो होनी चाहिए। तो वो हमको एक जगह सेट करके वो चले गए। अब संगत जी, मैं उसको स्ट्रोलर को लेके खड़ी थी, वो बेटी मेरी सो रही थी। तो जब लोग बैठने लगे तो मुझे फील हुआ कि शायद मैं स्ट्रोलर लेके खड़ी हूँ, मेरे पीछे वालों को दिखेगा नहीं कुछ, तो मैं खुद ही साइड हो गई। तो मैं पीछे जाके थोड़ा साइड में जाके खड़ी हो गई। अब संगत जी 8:30 बज गए, अंकल नहीं आए। अब थोड़ी टेंशन होने लगी कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है वहाँ के, और ये पूरे डिफरेंट आइलैंड पे है सिटी से, तो मैं क्या करूँगी। डर लगने लगा। अंधेरा कर देते हैं वो लोग, सारी पूरे पार्क की लाइट्स ऑफ। अब मैं ढूंढ भी नहीं पा रही थी, शोर इतना, कम से कम वहाँ पे 2000 लोग थे। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं ऐसी वहाँ वो एकदम खाली था, वहाँ कोई बिल्डिंग्स नहीं थी, तो मुझे अच्छे से ना आसमान दिख रहा था। तो मैं बस ऊपर देखने लगी और मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी मैं क्या करूँगी। और मुझे लिटरली संगत जी एक मूविंग स्टार दिखा, बहुत सुंदर सा मूविंग स्टार, एकदम कोने पे बहुत प्यारा सा दिखा। मैंने कहा अगर गुरुजी अब आप आ गए हो तो मतलब अब हो जाएगा, सही है। मैंने अपना शो एंजॉय करा। शो ख़त्म हुआ है तो लाइट्स ऑन होते ही मेरे को एक पुलिस ऑफिसर, वहाँ पे ऑफिसर्स होते हैं थोड़ी थोड़ी जगह में, मैं उनके पास जाने लगी कि इनसे हेल्प लेती हूँ। मैं वहाँ गई संगत जी, और मेरे अंकल भी वहीं उसी ऑफिसर के पास आए। वहाँ जाते ही हम मिल गए। एंड मैं इस बार मेरा मन था बताने का अंकल को कि मैंने गुरुजी को देखा, बट मैं चुप हो गई। मैंने कहा ये बोलेंगे कि फायरवर्क्स थे, तुमने वो देखा होगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। बाद में आते हुए उन्होंने मुझे बोला कि मैंने आज एक मूविंग स्टार देखा। तो मैं इतनी खुश हुई ना गुरुजी कि गुरुजी ने उनको भी दर्शन दिए, मुझे भी दर्शन दिए, और ये बताया कि दोनों को ये एक दिलासा दिलाया कि डोंट वरी, मैं हूँ। तो गुरुजी ने हर पल साथ निभाया, हर वक्त गुरुजी साथ थे। वापसी हुई, वापस आ गई। और संगत जी मेरी लाइफ में ऐसा लगता है मुझे कि हर दिन एक सत्संग हो गया है। हर दिन छोटी से छोटी चीज़ भी ऐसे हो जाती है। रात को मैं कई बार गुरुजी से बातें करती हूँ, और मैं कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बच्चों को सुला रही हूँ और मैं इतनी थकी हुई हूँ कि मैं सो गई, और मेरी आँख खुलती है 4 बजे या 3:30 बजे। और मेरे साथ ऐसा है कि 4 बजे भी अगर आँख खुली है, मैं सीधा छत पे जाती हूँ कि गुरुजी आज तो मैं आपसे मिलना ही भूल गई, और गुरुजी उस टाइम भी मुझे दर्शन देते हैं। ऐसे ऐसे दर्शन दिए हैं मुझे संगत जी गुरुजी ने कि एक तारा ऐसे टूट के नीचे की तरफ गिर रहा है, और जिसे जब आग बुझती है उसमें से आवाज़ आती है ना, पुस, वैसी आवाज़ उनमें से आती है। मुझे ऐसे ऐसे दर्शन गुरुजी ने दिए हैं। ये सत्संग गुरुजी का हुक्म था तो मैं कर रही हूँ, वरना मुझे तो कभी सत्संग करना आता भी नहीं है। रात को 2-2 बजे सो के एकदम से गुरुजी माइंड में थॉट डालते हैं कि अरे कल तो बच्चे की एक्टिविटी है, ये सामान लाना है। 2 बजे जब कोई शॉप भी नहीं खुली होती। अब मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपने बता तो दिया, लेकिन अब सामान कैसे लाऊं। और वो सामान घर में अवेलेबल हो जाता है अपने आप, मुझे नहीं पता कैसे,
लेकिन सब कुछ गुरुजी, अब छोटी से छोटी चीज़ मेरी गुरुजी कर देते हैं। तो जो मालिक आपकी छोटे से छोटी चीज़ पूरी कर देता है, वो आपकी बड़ी से बड़ी चीज़ों में अगर टाइम लग रहा है संगत जी, तो जस्ट ट्रस्ट हिज टाइमिंग। गुरुजी सब कुछ अपनी टाइमिंग पे करते हैं, बस आपको पूरा सरेंडर करना है गुरुजी के। मैं अपने आप में इतना चेंज देखती हूँ संगत जी। मैं अक्टूबर इसी टाइम लास्ट ईयर मैं बहुत डिप्रेस थी, और अब मेरे साथ कुछ गलत भी हो रहा होता है, मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा था ना गुरुजी, ओ संगत जी, तो मैं इतनी स्ट्रेस फ्री खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने एकदम चेंज कर दिया है। हर चीज़ का नज़रिया ही गुरुजी ने बदल दिया कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिखाते हैं वो। इतना डिसिप्लिन मेरी लाइफ में लेके आए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी कि मैं आपको एक सत्संग और शेयर कराती हूँ कि संगत जी, मैं ऐसी 9 महीने हो गए हैं अंकल के बिना मुझे यहाँ पर। मैं एक बार ऐसी छत पे बैठ के गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी, कहाँ मैं 1-2 दिन बिना अंकल के नहीं रह सकती थी, कहाँ मतलब 9 महीने मैंने निकाल दिए, मुझे तो पता ही नहीं कैसे आपने कराया गुरुजी, आपने कैसे हिम्मत